क्या होता है, ये सब का हमको ज्यादा पता नहीं। तो हम अपने सेशन के माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से वी ट्राई टू एक्सप्लेन कि यही सारी चीजें हैं, इससे ये दिक्कत हो रही है और आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं आपके बीच में स्लाइड शेयर करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आज का सेशन लंबा है, तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एंड काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो वी नीड टू फिगर इट आउट। जस्ट गिव मी वन सेक। ओके, सो फाइनली हमारा आज का सेक्शन 2 है, और सेक्शन 2 इज द आयुर्वेदा सेक्शन जो है। और इसमें देखिए हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, बच्चों के ऊपर बात करेंगे, अर्थराइटिस के ऊपर बात करेंगे, ब्रेन के इश्यूज पे बात करेंगे, एडिक्शन पे बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट शुगर पे बात करेंगे, एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी खांसी से जुड़ी समस्याओं के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड विल टॉक अबाउट किडनी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मोटा मोटा जो टॉपिक है ना, इस ट्रेनिंग में कवर होने वाला है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। और मेजर मेजर पार्ट जो आपकी बॉडी के हैं वो आज की इस ट्रेनिंग में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द किड्स। बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द चाइल्ड, आप सभी कंट्री, जितने भी देश होते हैं, बच्चे फ्यूचर होते हैं उनके। बट बच्चे हमारा फ्यूचर तो तब बनाएंगे ना जब बच्चे खुद स्वस्थ रहेंगे। और आज आप देखिए कि लगातार बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, द क्वेश्चन अराइजेस। आज अगर हम रिपोर्ट्स की बात की करें, तो आप NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 2021 में की गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उसके द्वारा ये बताया गया कि हमारे 5 साल से नीचे के बच्चे, जिनके शरीर में 40% बच्चों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्वों की कमी। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को पसंद है जंक। आज हमारे बच्चों की इम्यूनिटी गड़बड़ है, उनका ध्यान नहीं लग पा रहा है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, और अगर बात करें तो उनको लगातार जो है सर्दी जुकाम खांसी बनी हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो आज हमारे बच्चों के साथ ये है कि हमारे बच्चों को ज्यादातर मम्मी के हाथ का दाल चावल पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है, भिंडी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको वही पैकेट का चिप्स और मैगी और नूडल्स और पता नहीं क्या क्या चीजें पसंद आ रही। दैट्स अ प्रोसेस फूड। ऊपर से बच्चों को गेम खेलने के लिए बोलो, जाओ बाहर खेल के आओ, तो बच्चे वो पसंद नहीं करते। उनका ज्यादातर जो खेल कूद हो रहा है, जो भी इंटरटेनमेंट हो रहा है, दैट्स ऑन द स्क्रीन। अब जब ये प्रोसेस फूड खाएंगे तो न्यूट्रिशन गड़बड़, स्क्रीन टाइम ज्यादा बिताएंगे, फोन पे ज्यादा टाइम बिताएंगे, तो शरीर की क्रियाओं पे असर। तो बच्चों का दोनों तरीके से विकास नहीं हो रहा है, ना उनका मानसिक विकास हो रहा है, ना उनका शारीरिक विकास हो रहा है। तो आयुर्वेद कैसे इन बातों पे ध्यान देगा? अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो ये कैसे इन समस्याओं को हैंडल करेगा? देखिए, आयुर्वेद में कुछ तथ्यों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली बात, रसायन। व्हाट इज द रसायन? देखिए, रसायन का अंग्रेजी वर्जन तो केमिकल होता है, बट केमिकल पे हम बात नहीं करेंगे। विल टॉक अबाउट रसायन विच इज इन आयुर्वेदा। हम उस रसायन के बारे में बात करने वाले हैं जो आयुर्वेदा में जिक्र किया गया है। तो जड़ी बूटियों का रस इज अ रसायन। जड़ी बूटियों के अंदर जो तत्व हैं जो आपकी बॉडी में स्वास्थ्य को बेटर करेंगे, दैट इज अ रसायन। तो आयुर्वेदा में कहा गया कि अगर बच्चों का विकास करना है तो हमको रसायन चाहिए। और कौन से रसायन चाहिए? अलग अलग प्रकार के रसायन है। जैसे शरीर के विकास के लिए अलग होते हैं, दिमाग के विकास के लिए अलग होते हैं, बॉडी के ग्रोथ के लिए अलग होते हैं। तो हमें दोनों तरीके के रसायनों की आवश्यकता है, और वो क्या है? वो क्या है? तो अगर बात करें, देखिए सबसे पहले बच्चों में होता क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो आयुर्वेद के अनुसार बच्चों के शरीर में जो कफ दोष होता है, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, कफ दोष, वात दोष और पित्त दोष। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके शरीर में कफ दोष ज्यादा होता है। अब कफ दोष मतलब थोड़ा हैवीनेस, हैवीनेस होता है, वो बहुत स्लो रहता है। अब इसमें अगर बच्चा सही से भोजन ना करे या उसको भूख नहीं लगे, तो प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो शरीर में खाना पचने की क्रिया है उसको बोलते हैं अग्नि। हमारे आयुर्वेदा में कहीं भी अग्नि की ही बात होगी, और अग्नि मतलब खाना पचने के लिए जो आपकी बॉडी में जूसेस निकलने वाले हैं, दैट्स अग्नि। तो वो क्या होगा कि अग्नि कमजोर पड़ जाएगा, और बच्चा जो खाना खाएगा वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं मतलब पोषक तत्व नहीं जाएगा, अर्थात उनको बार बार समस्या। तो आयुर्वेदा में कहा गया है
कि हमें बच्चों को बाल्य रसायन देना पड़ेगा। ये बाल्य रसायन क्या होते हैं? बाल्य रसायन मतलब ब्राह्मी, शंकुस्पी, अश्वगंधा, इनको हम बोलते हैं बाल्य रसायन और मेधेय रसायन। मेधेय का मतलब होता है आपके दिमाग को विकसित करना, याददाश्त को विकसित करना। तो आपका जो किड्स डॉग प्रोडक्ट है, ये बच्चों के कौन कौन से क्रियाओं पे ज्यादा फोकस करेगा? तो ये हमारे बच्चों के, एक तो देखिए इम्यूनिटी के ऊपर, दूसरा हमारी पाचन क्रिया के ऊपर, बच्चों की पाचन क्रिया के ऊपर, तीसरा बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए, और ओवरऑल शरीर का जो विकास होगा इसके लिए भी ये प्रोडक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर हम बात करें, अब देखिए मैं जब कोई चीज बता रहा हूं तो प्रूफ के साथ बात करेंगे, और आपको भी मार्केट में जब कोई चीज बोलते हैं तो यू शुड हैव अ वैलिडेशन, प्रूव होना चाहिए कि ये बात कह रहे हो तो किस बेसिस पे कह रहे हो। ऐसे नहीं कि हवाबाजी में नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, दिस इज नॉट थिंग। आपको प्रॉपर दो ही लाइन कहना है, लेकिन वो सही होनी चाहिए और वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, प्रूफ्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, बिकॉज आप जब बात करेंगे सो यू रिप्रेजेंट द कंपनी, और हम लोग कोई भी ऐसी वैसी बातें नहीं कर सकते। तो अगर हम, मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाता है, व्हाट इज द प्रूफ आई है? किड्स डॉग के अंदर ब्राह्मी संपुष्पी का प्रयोग करते हैं, और ये बात 2018 और 17 के रिसर्च में कंफर्म की गई कि ब्राह्मी और संपुष्पी जो है ये बच्चों के याददाश्त, बच्चों के समझने की क्षमता, उनका कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता, ये डेवलप करता है, तो ओवरऑल मस्तिष्क का विकास करता है। दूसरा अगर बात करा जाए, इसमें बाल रसायन है जो बच्चों के विकास और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, सो दैट इज अश्वगंधा, जो कि 2020 की रिसर्च में कंफर्म किया गया कि ये बच्चों के ग्रोथ और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये बातें ऑलरेडी रिसर्च में कही गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किड्स डॉग जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट में सबसे अलग क्यों, वाई दिस प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट, तो आपको मैं बताता हूँ छोटे सा स्टोरी। देखिए पहले क्या होता था, वैद्य जो लोग बच्चों को अच्छा रखने के लिए, बच्चों को सही से ग्रोथ देने के लिए क्या देते थे? स्वर्ण पाशम देते थे। तो ये जो प्रोडक्ट है उसी सिद्धांत के ऊपर बनता है। अब देखिए बच्चों की जरूरत क्या है? सबसे पहले बच्चों की पाचन क्रिया बेटर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेन चीज वहीं से होना है। खाना खाना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, न्यूट्रिशन बॉडी में आना जरूरी है, तभी इम्यूनिटी बनेगी, तभी ब्रेन पे डेवलप। तो ये प्रोडक्ट तीन क्रियाओं को एक साथ टारगेट कर रहा है। बच्चों की ग्रोथ, पाचन क्रिया बेटर करना, बच्चों की इम्यूनिटी ताकि वो बार बार बीमार नहीं पड़े, और तीसरा बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट। तो ये प्रोडक्ट इन तीनों क्रियाओं पे काम कर रहा है। तो आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक वेलनेस। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब होता है कंप्लीट वेलनेस, एंड द प्रोडक्ट इज डूइंग द सेम। एक ही प्रोडक्ट बच्चों के अनेकों क्रियाओं को सही करके बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। आप 1 साल से ऊपर बच्चों को आराम से दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप याद ध्यान रखिए, वैसे तो मैं आपको डोज बताऊंगा, बट आप ध्यान रखिए कि हर ईयर पे 1 ml बढ़ जाता है। मतलब अगर छोटा बच्चा 2 साल का है तो उसको कितना दें? 2 ml से ज्यादा नहीं देंगे। अगर 5 years का है तो उसको 5 ml देंगे। लेकिन अगर 10 साल का है, 11 साल है, तो फिर उसको 10 से 15 ml के बीच में दे देंगे, और दिन में 2 बार दे देंगे। खाने के बाद दीजिए, जब बच्चा सुबह स्कूल जाए ना, तो प्लीज, स्कूल जाए तो आप ये चॉकलेट वगैरह की जगह पे ना प्लीज इसको दे दीजिए, किड्स डॉग दे दीजिए, चॉकलेट फ्लेवर में ही आता है, बच्चे पसंद करेंगे इसको। और रात में सोने से पहले जरूर दीजिएगा। आप इसको शहद के साथ या दूध के साथ दे दीजिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप 1 महीना केवल मेरे कहने से, जस्ट 1 month, ज्यादा महंगा भी नहीं है, जस्ट 1 month जो है, आप बिना कुछ दिमाग लगाए जस्ट ट्राई विथ योर किड्स। 1 महीना पहले, और बच्चों को देने से पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, अपनी बच्चों की हरकतों के बारे में लिख लीजिएगा। खाना खाता है कि नहीं खाता है, भूख लग रही कि नहीं लग रही है, कैसा उसका बिहेवियर है, और 1 महीने बाद फिर नोटिस करिएगा कि ये क्या चेंज हुआ। देन आप पाएंगे कि ड्रास्टिकली इतनी सारी चीजें चेंज हो गई। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे आज के सेशन का दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और द प्रोडक्ट इज ऑर्थोडॉक। ये कौन सी समस्या से जुड़ा